हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ जिसका नाम है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले इसमें हम कुछ पॉइंट को लिखे हैं, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इसी पॉइंट से जो है जितने भी टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला क्या याद रखना है, सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण होता है क्या। द्विघात समीकरण क्या होता है? तो द्विघात समीकरण कहा जाता है जिस बहुपद का घात 2 हो उसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो हम यहाँ पे लिखे हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब एक बहुपद रहेगा, अगर उसका घात 2 हो और उसके बराबर 0 होना चाहिए तो वही क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण का हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक तरह से ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक तरह से ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। लेकिन अगर इसी को हम क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं तो यही अब बन जाता है द्विघात समीकरण बन जाता है। द्विघात बहुपद कब तक होता है, जब तक ये 0 के इक्वल नहीं होता है, मतलब इसको हम बराबर में नहीं लेते हैं। जैसे इसके बराबर कोई चीज ले लेते हैं या 0 भी ले लेते हैं, ये द्विघात बहुपद नहीं होके द्विघात समीकरण कहलाएगा ये, ठीक है। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। यहाँ तक जो बोलेंगे इसको हम बोल सकते हैं द्विघात बहुपद है। जैसे ही इसको बराबर मतलब इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो बराबर देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो चलिए हमारा टॉपिक जो है क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में हम लोग सबसे पहले इसमें द्विघात समीकरण क्या होता है इसको जानेंगे। तो द्विघात समीकरण होता है जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब यहाँ पे याद रखना आप लोगों को, द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है। जिस तरह से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है उसी तरह से द्विघात समीकरण का भी व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है। तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, या व्यापक रूप भी इसको बोला जाता है, या मानक रूप भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको व्यापक रूप भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा इसका व्यापक रूप। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, द्विघात बहुपद का जो भी द्विघात समीकरण रहेगा उस द्विघात समीकरण का मूल होता है। तो उस मूल को हम कैसे ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद का मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला याद रखना है। द्विघाती समीकरण का फॉर्मूला अगर मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल, मतलब अगर हम द्विघाती समीकरण निकालेंगे इसका मूल जो हो जाएगा, इसका मूल x मान सकते हैं। मान लीजिए मूल इसका x है, तो x बराबर फॉर्मूला याद रखना है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। ये द्विघाती समीकरण द्विघाती सूत्र भी उसको बोला जाता है। और x बराबर याद रखना माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे एक चीज सबसे अच्छा बात यह है, इसी पे बहुत क्वेश्चन रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, सभी बात इसी पे होने वाले हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करके क्वेश्चन रहेगा। इसको जो है हम विवेचक बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं, या तो इसको विवेक्टर भी कहा जाता है और इसे डी से सूचित किया जाता है। इसको डी से हम लिखते हैं। याद रखना है डी बराबर जो है, तो सूत्र याद रखना है आप लोगों को, डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है, विवेचक है, या इसको विवेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहां से एक पॉइंट और बच गया है, इस पॉइंट को याद रखना है क्या, एक द्विघात समीकरण अगर रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए डज नॉट 0, ए जो है 0 के बराबर अगर नहीं होगा, तो यहां से पहला कंडीशन आप लोगों को क्या याद रखना है, तो इसका अगर दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, तो कब होगा ये दो भिन्न वास्तविक, यदि d का मान यानी कि d बोल दीजिए, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो इसका हल कैसा होगा, इसका दो भिन्न हल होगा और वास्तविक हल होगा, ठीक है। कब, जब 0 से बड़ा होगा d का वैल्यू तब। फिर दूसरा नंबर कंडीशन याद रखना है, दो बराबर मूल होगा यदि
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, या आप बोल दे डी 0 आ जाएगा, तो उसका दोनों मूल्य कैसा होगा, बराबर होगा, सेम हल होगा। तीसरा कंडीशन याद रखना है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, मतलब अगर कोई वास्तविक हल नहीं होगा तब यह संभव हो सकता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा, लेस देन होगा किससे, 0 से। अगर 0 से छोटा हो गया डी का मान तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या इसमें तीन बात याद रखना, अगर 0 से बड़ा हो गया डी का वैल्यू तो उसका दो भिन्न वास्तविक मूल्य हल होगा। उसके बाद अगर डी 0 आ गया यानी कि विवेक्टर 0 आ गया तो इसका दो मूल्य होगा, लेकिन दोनों मूल्य कैसा होगा, समान होगा, इक्वल होगा। उसके बाद तीसरा कंडीशन हम पढ़े क्या, तीसरा कंडीशन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो गया तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं। द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसमें क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों को बोर्ड पे दिखता होगा। क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें इसमें निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है द्विघात बहुपद में भी बताया है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। तो इस सूत्र को भी थोड़ा सा याद यहाँ पे हम लिखिए दे रहे हैं। अगर द्विघात बहुपद मान लीजिए इस तरह से कोई द्विघात बहुपद अगर रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद है, ये बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए होता है। और एक और सूत्र का यूज होगा इसमें, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल जिसको बोलते हैं सी बाय ए होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों सूत्र का यूज करेंगे इस सवाल को बनाने के लिए। और ये वाला चीज जो है हम पहले द्विघात बहुपद में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसको इतना विस्तृत रूप से नहीं देखेंगे, खाली यहाँ पे याद रखना अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाय होता है। बी क्या होगा, एक्स का गुणांक, ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है, अचर है। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। तो ऑप्शन ए है, क्वेश्चन जो है अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। ऑप्शन ए है -2/3, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है -3/4। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो इसमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद को लिख लेते हैं। px एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद क्या है ये, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0 के है ये। तो यहाँ से हमें आना चाहिए ए बी सी का मान निकालना आना चाहिए द्विघात बहुपद से। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर के पीछे में जो होता है यही ए होता है, ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, एक्स के पीछे का गुणांक, एक्स के पीछे में जो होता है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद सी कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए होता है। तो बी का वैल्यू कितना है, 3, या माइनस लगाया तो -3, ए का मान कितना है 2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -3/2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल्य हो तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान यहाँ पे निकालना है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक द्विघात समीकरण दे दिया है। क्या द्विघात समीकरण हमें दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल है 0 के। तो हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू। इसी सूत्र से निकलेगा यहाँ पे जो अभी हम सूत्र लिखे हैं। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, भिन्न का जोड़ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे क्या करना है, भिन्न का जोड़ कर लेना है। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे
बीटा बीटा से बीटा 1 हो जाएगा, अल्फा गुना 1, तो अल्फा बचेगा यहाँ पे। तो ये कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा इंटू बीटा बचा। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का हमें सूत्र मालूम है, वहां से माइनस बी बाय ए होता है और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। नीचे नीचे ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कहने का मतलब 1 बट्टे इक्वल बराबर कितना बचा, माइनस का बी बट्टे ए बचा, तो माइनस बी, तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जिस तरह से इस बहुपद में हमने ए बी सी का मान निकाला, उसी तरह से इस बहुपद में एक्स स्क्वायर के पीछे में नहीं कुछ है तो 1 है, एक्स के पीछे भी नहीं कुछ है रहेगा तो 1 तो रहेगा ही। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हो जाएगा ए का मान और एक्स का गुणांक जो है वो हो जाएगा बी का मान, तो माइनस 1/1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो माइनस का 1 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, माइनस अच्छा यहाँ पे माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, सी बचेगा ना, माइनस बी बट्टे सी बचेगा, तो माइनस बी या बट्टे सी, तो यहाँ पे माइनस बी बट्टे सी बचेगा। तो यहाँ पे तो माइनस एक, सी का वैल्यू कितना है, माइनस का 2, तो माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/2, तो 1/2 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होगा। चलिए इसी पे क्वेश्चन है, अगर इसमें द्विघात बहुपद में बोला है विवेचक मतलब डी का मान 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा तो कैसा हल होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल्य हल होते हैं, आप लिखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और भिन्न हल होते हैं, वास्तविक और भिन्न, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न हल होगा। चलिए अगला 4 नंबर का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विवेचक निकालना है, मतलब हमें डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र होता है, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, विवेचक होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो समीकरण दिया उस समीकरण से हम ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद ही विवेचक आएगा, ठीक है। चलिए अगला 4 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। समीकरण बहुपद दिया है क्या, द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² - 2x + 1/3 बराबर है 0 के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस समीकरण को व्यापक रूप में या मानक रूप में लिखना पड़ेगा। अब ये मानक रूप में नहीं है, नीचे में नहीं कुछ है, क्या इसके 1 है, इसके भी नीचे नहीं कुछ है 1 है। अब हम क्या कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ घटो यहाँ पे आ रहा है, तो भिन्न का जोड़ घटो कर लेंगे, ठीक है। भिन्न का जोड़ घटो करते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 3 × 9x² - 3 दूना 6x + 3 3 कैंसिल, 1 बचेगा इक्वल 0। अब क्या करेंगे, 0 के भी नीचे नहीं कुछ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं, तो ये 1 से करेंगे सभी को तो वही रहेगा, 9x² - 6x प्लस का 1, 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया है, द्विघात समीकरण का मानक रूप बन गया है। अब यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं, a का मान क्या आएगा, 9 आएगा, फिर b का मान क्या आएगा, -6 आएगा, c का मान क्या आएगा, 1 आएगा। अब हमें विवेचक निकालना है, तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला अभी तुरंत हम लिखे हैं, विवेचक d बराबर होता है b² - 4ac, तो b का वैल्यू कितना है, -6 का होल स्क्वायर -4, a कितना है, a 9 है, उसके बाद c कितना है, c 1 है। अब इसको करते हैं तो -6 गुना -6 36 हो जाएगा, और 9 के 36 गुना 1 36 हो जाएगा, -36 36 36 के एक प्लस में माइनस में, तो क्या आ गया, विवेचक मतलब डी जो आ गया, डी कितना आ गया, डी 0 आ गया है। तो चलिए देखते हैं कितना नंबर ऑप्शन में 0 है। हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण पहचानने का क्या नियम, उसका घात जो है कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर ऑप्शन जो है
4x प्लस 6 बराबर 0, इसमें तो घात एक ही है, ये तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन बी नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, यहाँ पे घात तो 2 आ रहा है, इसलिए इसका लगता है बी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। उसके बाद सी नंबर, तो इधर एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस 3 है, तो इधर भी एक्स स्क्वायर बराबर है, तो इधर कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3x, तो ये तो नहीं होगा। उसका यहाँ पे ऑप्शन डी में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो इसका पावर जो, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे घात हो जाएगा इसका 4, तो घात 4 वाला भी द्विघात समीकरण नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण एक है। ठीक है, चलिए अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उसका अगर हमें मूल का प्रकृति निकालना है तो प्रकृति निकालने के लिए हमें डी मालूम होना चाहिए, डी से ही पता कर सकते हैं कि मूल कैसा है। चलो कितना 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन दिखता होगा, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें दे दिया है, समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूल का प्रकृति क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे। डी निकालने से पहले एबीसी मालूम होना चाहिए, एबीसी निकालना बताया है, एक्स स्क्वायर के पीछे में जो रहेगा वो ए हो जाएगा, इस एक्स के पीछे जो रहेगा बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। तो हमें डी निकालना पड़ेगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक, यहां से डी, बी कितना है, एक का स्क्वायर माइनस 4 गुना एक कितना है, ए गुना सी कितना है, माइनस का 1, तो यहां से डी आ रहा है, एक का स्क्वायर एक आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, क्योंकि एक को गुना करेंगे तो 4 ही होगा। तो डी बराबर कितना आ रहा है, 4 1 5 आ रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लिखेंगे चूंकि डी का जो वैल्यू है 0 से क्या है, बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है ना, 0 से जब बड़ा आएगा तो यहाँ पे हम लिखा है 0 से बड़ा आने पर कैसा हल होगा, दो भिन्न वास्तविक हल होगा, मूल होते हैं। तो चलिए इसमें कितना नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका वास्तविक तथा असमान, हाँ तो वही बोले हैं, वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। फिर वही क्वेश्चन, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कब नहीं होगा, जब उसका घात 2 के बराबर नहीं होगा। अगर उसका घात 2 हो गया तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो अब इसमें ऑप्शन से ही पता करेंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स, तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद प्लस एक्स माइनस 2, तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, द्विघात समीकरण तब तो यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं घात कितना है, 2 आ रहा है। उसके बाद बाकी में कहीं पर भी अच्छा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण तो है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन तो द्विघात समीकरण है, बी भी द्विघात समीकरण है। उसके बाद लेकिन डी भी क्या है, द्विघात समीकरण, ऑप्शन डी भी द्विघात समीकरण है, लेकिन ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स क्यूब हो जाएगा। इसका जब हम सॉल्व करेंगे ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस 3 बाय एक्स जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा किसके बराबर है, ये एक्स स्क्वायर बराबर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लघुत्तम इसका एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर एक्स